नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा धूरिया। कोरोना वायरस की तीसरी लहर की आशंका और महाराष्ट्र में डेल्टा प्लस वेरिएंट के कई मामले सामने आने के बाद अब महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे सरकार ने संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए राज्य में सख्ती बढ़ा दी है। आपको बता दें, ये पाबंदियां सोमवार से लागू हो गई हैं। नए नियमों के तहत लेवल 1 और 2 वाले जिलों को भी अब लेवल 3 में डाल दिया गया है। पिछले आंकड़ों के आधार पर 25 जिले लेवल 3 में आ जाएंगे। कोरोना के नए वेरिएंट डेल्टा प्लस के केस आने के बाद महाराष्ट्र सरकार ने ये फैसला लिया है। मुंबई समेत आसपास के जिले पहले से लेवल 3 में थे। केवल ठाणे और नवी मुंबई में लेवल 2 की छूट थी, लेकिन अब वहां भी पाबंदियां बढ़ा दी गई हैं। लेवल 3 में ज़रूरी सामान की दुकानें शाम 4 बजे तक ही खुली रह पाएंगी। मॉल पूरी तरह से बंद रहेंगे। हालांकि व्यापारियों की तरफ से इस फैसले पर नाखुशी जताई जा रही है। फेडरेशन ऑफ रिटेल ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन के वीरेंद्र शाह ने कहा कि व्यापारियों को रोजमर्रा के खर्च निकालने में भी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार को हमें राहत देते हुए दुकानें शाम 8 बजे तक खोलने की अनुमति देनी चाहिए। आपको बता दें, महाराष्ट्र सरकार की तरफ से पिछले हफ्ते जारी अधिसूचना के मुताबिक ज़रूरी वस्तुओं वाली दुकानें अब हर रोज़ शाम 4 बजे तक ही खुलेंगी। गैर ज़रूरी सामान की दुकानें सोमवार से शुक्रवार शाम 4 बजे तक खुली रहेंगी। आदेश के मुताबिक होटल में सोमवार से शुक्रवार तक दोपहर 4 बजे तक 50% क्षमता के साथ लोगों के बैठकर खाना खाने की अनुमति है, लेकिन इसके बाद आप खाना पैक करवा के ले जा सकते हैं या फिर होम डिलीवरी करवाई जा सकती है। वहीं नए आदेश के मुताबिक लोकल ट्रेनों में अब सामान्य नागरिकों को प्रवेश नहीं मिलेगा। सिर्फ चिकित्सा कर्मचारियों और जरूरी सेवाओं के कर्मचारी ही लोकल ट्रेनों में सफर कर सकते हैं। इसके अलावा जिम, सैलून 50% क्षमता के साथ शाम 4 बजे तक ही खोले जा सकते हैं। राज्य सरकार ने दिशा निर्देश में कहा है कि रैपिड एंटीजन या अन्य जांच के बजाय RT-PCR जांच के आधार पर पाबंदियों को घटाया बढ़ाया जा सकता है। इसके साथ ही राज्य सरकार ने डेल्टा प्लस स्वरूप पर चिंता जताई है। सरकार ने कहा है कि प्रशासनिक इकाइयों में पाबंदियां एक निर्धारित स्तर तक बनी रहेंगी। इसके साथ ही राज्य की 70% आबादी का टीकाकरण करने पर भी जोर देने को कहा गया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।